हो गया है महाशय। अब शर्माओ मत है। बेहतर होगा बात करो, टाइम बीत रहा है। अगर अपने इरादे बताने के लिए इंतजार करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अनदेखा कर दूंगी। लगता है भयानक राक्षस लड़ाई में शामिल हो गया है। किसने सोचा कि इंसानी युद्ध में इतनी सारी एनर्जी हो सकती है? वो हिला, बढ़िया, बस ऐसे ही गोकू। तुम शायद ये काम कर जा रहे अब सब कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? एक भी विस्फोट के हमले को आते हुए नहीं थे। ये बहुत टफ बदमाश है। उसे इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने ब्लू लेवल को कायोकेन टाइम्स 20 कर सके। कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने अपने पिछले हमले में इसी टेक्निक को आजमाया था। तुम मजाक कर रहे हो? तो अब क्या करें? मैं ब्लू लेवल पर कायोकेन टाइम्स 20 के साथ था, लेकिन फिर भी तुम्हें छू भी नहीं पाया। मेरे ख्याल से हमें भी कुछ देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एम्परर फ्रीजा अपनी एनर्जी तुम्हें देता है। आप सबका शुक्रिया, लेकिन ये बहुत कम है। मुझे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जितना दम है दिखाओ मुझे। ऑलराइट। जी, क्या नहीं? बेवकूफ कहीं की। बहुत हो गया क्या करोड़, अब चलो यहाँ से। ये तैयार है। यस! जब तुम हार जाओगे तो उम्मीद करता हूँ तुम इसके लिए पछताओगे नहीं। Come on! Let's get that ready! लगता है गोकू के पावर की सीमा यहीं तक है। गोकू को खत्म करने के अपने कर्तव्य को पूरा करो। क्या सिर्फ मुझे ही उस एनर्जी के विशाल बॉल की चिंता हो रही? हो गया जुर्रे, तुम जीत गए। ऐसा लगता है स्टैंड ऑफ खत्म हो गया है। मुझे तो ये बहुत मजेदार लगा। और तुम्हें? ओह हाँ, मुझे भी लगा। मुझे बहुत राहत मिली ये देखकर कि रिंग इतने बड़े विस्फोट को झेल गया। हालांकि साइज क्या ये सच है? क्या ये सच में तुम्हारा अंत है सियन? और हमारा भी? गोकू, क्या तुम खत्म हो गए? अब असली खेल शुरू होने वाला। वीर माय लॉर्ड, क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
ये कहना चाहता हूँ। आखिरकार मैं भी गोकू को पहली बार ही इस स्थिति में देख रहा हूँ। गोकू अब कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है ना? हाँ। Autonomous Ultra Instinct। कोशिश कर रहा है। खैर सियन, तुम सच में कमाल के जीव हो। हालांकि तुम्हारा जुनून खत्म हो गया है। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। छुपका किया हमला काम नहीं है। ये सब क्या था? तुम मुझे सब कुछ बताओगे अभी के अभी। लगता है मैंने अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर दी और ये पूरा हो गया। सच बात बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता। बेहतर होगा जल्दी ठीक हो जाओ। बेहतर लगता है तुम्हारे अंदर हमला करने की शक्ति नहीं बची है। तुम ये नहीं कर सकते। तो शुरू करें। नेक काम में देरी क्यों करना? मेरी पावर। मैंने अपनी थोड़ी सी एनर्जी तुम्हें दे दी है, बहुत जरा सी। तुम इस अजीब से भयानक जिरेन से निपटो। क्योंकि मैं ये कोशिश भी नहीं करने वाला हूँ। तो प्लीज अपना बेस्ट करके दिखाओ, ठीक है? अगर मैं फिर से उस लेवल तक पहुंच जाता हूं तो क्या जिरेन को हरा सकता हूं? टाइम स्किपिंग। वो रेड सूट वाला फाइटर सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो ये वो हमले हैं जिसका सामना गोकू ने। बताओ हत्यारे हिट, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? हिट बहुत ही चालाक फाइटर है। उसका टाइम स्किप काम नहीं कर रहा, तो वो रणनीति बदल क्यों नहीं रहा? कितनी बार तुम हारना चाहते हो? मैं आखिर तक अपना काम करता रहूंगा। जिरेन कमाल का है। अगर तुम लोगों को लड़ना है तो लो, हम आ गए। ये मत सोचना कि तुम्हारा यह अजीब सा बेवकूफी भरा हमला मुझ पर असर करेगा। प्यार तुम्हें सुरक्षित रखेगा रे ब्रियान। ज्यादा देर तक नहीं। लो, फिर भाग गई।
मुझे तो डर लग रहा है। बेवकूफ। हेड शायद सही मौके की तलाश में है। लगता है उसके रिएक्शन का तरीका समझ आ गया है। ये तुम्हें समय का बंदी बना देगा। एक हमले से कुछ नहीं हो। हिलने से रोक लिया। लगता है काफी समय से वो इसी स्ट्राइक का प्लान कर रहा था। हथियारे हिट ने अपनी चाल चल दी। लगता है जिरेन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। अब तुम्हारी बारी है। क्या मतलब? जिरेन और मेरे बीच में मत आना। इसे मुझ पर छोड़। हमें इस मौके का फायदा उठाकर अपना काम खत्म करना है। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि 6th यूनिवर्स को बचाने के लिए लोगों को हराकर इस लड़ाई को जीतते हैं। तुमने पहले ही ये क्यों नहीं कहा? गेल चलो। मेरा काम 6th यूनिवर्स को बचाना है और मैं नहीं हारूंगा। तुम्हें पता है एक हत्यारे के लिए शान की बात क्या होती है? कुछ नहीं। ये लड़ाई खत्म हुई। ये नहीं हो सकता। और इसी के साथ 6th यूनिवर्स का कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गया। यूनिवर्सेस को तबाह करते करते समय का पता ही नहीं चलता। जो फाइटर्स मुझे चुनौती दे सकते थे, जरा ये देखो। तुम्हें काफी हिम्मत है। जिरेन का सामना करना चाहते हो। तुम बेकार से नौ सीखे जिरेन से लड़ने के लायक नहीं हो। जिरेन, तुमने कहा कि पिलर के 50 खाने अब भी बचे? जी साइर्स, आधा बचा हुआ है। और जब समय पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? फिर से बताओ जरा, मैं भूल गया। जिस यूनिवर्स के पास सबसे ज्यादा फाइटर्स बचेंगे वो जीतेगा और वो बच जाएगा। तीनों एक साथ हमला कर रहे हैं। कायर कहेंगे। बुरा मत मानना सुप्रीम गाई, लेकिन आप बहुत भोले हैं। उस पर भरोसा करो, यही एक रास्ता है। गोहान, तुम्हें गोकू की हेल्प करने की जरूरत है। मुझे यकीन है वो संभाल लेंगे पिगलो। बाल बाल बच गए। एक ही रास्ता है जीतने का, हम सबसे अधिक बचे रहें और टाइम खत्म हो जाए। अगर आपको ये सम्मानजनक लगता है तो फिर ठीक है। सम्मान दूसरों के लिए रहने दो। तुम और मैं भी सेयन है ना केल? अगर गोकू उस लेवल तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं? तुम हमेशा कितनी पॉजिटिव रहती हो, है ना? तुम कुछ करने आए हो अजनबी? मैं तबाह करने आई हूँ। तो अगर तुम्हें लड़ना ही है तो ठीक है, मैं इसे देखती हूँ। तुम बैठ जाओ सिस्टर। हाँ ठीक है। तो तुम तैयार हो? आगे बढ़कर देख लो। तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। मुझे इसे संभालने दो। जब तक इसे निपटा ना दूं तब तक किसी सुरक्षित जगह छुपी रहो। बिल्कुल नहीं छोटू, तुम मेरे बॉस नहीं हो। प्लीज मेरा यकीन करो। तुम तीनों एक साथ मुझसे लड़ सकते हो। शुक्रिया, लेकिन तुम्हारे लिए तो मेरा पावर ही काफी है। हटो। नहीं, ऐसा मत करो। लापरवाही में गलती नहीं कर सकते। मुझे लड़ने दो, मैं इसे हरा सकता हूँ। यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। हाँ। अब तुम नहीं बचोगे।
मास्टर, क्या बदतमीजी है। जो हमारी टीम का नहीं उसे बचा के क्या फायदा। जाने के लिए शुक्रिया। गलतफहमी में मत रहना। जी मास्टर। मैंने तुम पर दया करके तुम्हें नहीं खींचा। मैं नहीं चाहता कि कोई सैन इतनी बुरी तरह से हारे और हमें शर्मिंदा करे। लेकिन सिर्फ एक ही यूनिवर्स को बचना है। मैं इस लड़ाई को जीतने वाला हूँ और लड़ाई जीतते ही तुम्हें और तुम्हारे यूनिवर्स को ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके वापस लाऊंगा। क्या आप सच में ऐसा करेंगे? हम सबसे बेस्ट हैं और अगर किसी तरह 6th यूनिवर्स जीत गया तो मैं वादा करता हूँ कि 7th यूनिवर्स तो हम बकवास बंद करो, जिसे मैं ही जीतूंगा। ये कंफ्यूजिंग है। अपनी जी जान से लड़ो और अपना और अपने जैसों का सम्मान बढ़ाओ। ठीक है। इसे देखकर आंखों में आंसू तो नहीं आ जाएंगे? तुम उस कीड़े को अपना मास्टर कहते हो? मरे हुए डरपोक भगोड़े हो और वेजिटा भी। उनके बारे में ऐसा मत कहो। पहले तुम्हें खत्म करती हूँ, फिर उस बेवकूफ वेजिटा को और उन दोनों सेन लड़कियों को भी। हमें बेकार कहने की हिम्मत भी मत करना। तो अब मुझे गुस्सा आ गया है। देखा मास्टर, मैंने कर दिखाया। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। ये हुई ना बात। हमें उसके मुकाबले काफी कमजोर समझ रहा है, पर मैं भी उसे दिखा दूंगा कि वो कितना गलत है। पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। मैं दूसरे नंबर के फाइटरों से नहीं लड़ता। तुम खुद अपनी टीम में दूसरे नंबर पर आते हो। अपना मुंह बंद रखो मुच्छर कहीं के। तुम खुद ही आकर पता क्यों नहीं लगा लेते? हाँ, कैसे हो तुम बंदर? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ना पसंद करूंगा। हाँ ठीक है, चलो। तुम्हारा जैसा मन करे मुझ पर हमला कर सकते हो। मैं सच कहना चाहूंगा, मैं शक्तिशाली फाइटर्स का सम्मान करता हूँ। इस रिंग से तुम्हारा नामो निशान मिटाने के बाद तुम्हारे सेन सिस्टर्स की बारी होगी। जेल में मजा आने वाला है। बिल्कुल भी नहीं। वो हम हैं जो जीतने वाले हैं। बड़े छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करो और हार मान लो। मैं लड़ता रहूंगा अंत तक। लो, तुम्हारा अंत आ गया। वैसे भी तुम पर और ज्यादा शक्ति बर्बाद करना बेकार था। मैं माफी चाहता हूँ। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि कावा थक नहीं गया। हे वेजिटा, लगता है इन कचरे के डिब्बों से लड़ने में तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है कैकरॉट। जब तक मेरी ताकत वापस नहीं आती। अब इससे हार मान रहे हो? तुम्हारे सपने में बेवकूफ। मेरे पास शक्ति भली बची ना हो, पर फिर भी मैं लड़ूंगा। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो चलो अब लड़ते हैं। मजा आएगा गोकू। हाँ? मुझे और ताकतवर होना पड़ेगा ताकि मैं अपनी जगह पर लड़ सकूं। बताओ अगले लेवल पर कैसे जाते हैं? ठीक है, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब तुम अपनी पूरी ताकत से मुझे हराने की कोशिश करोगी। मुझ पर शक मत करना। क्या गोकू सच में इस हाल में उससे लड़ने जा रहा है? वैसे तो गोकू उसे आसानी से हरा सकता था, लेकिन अभी अभी वो जिरेन से लड़कर थक गया है, तो वो इसका फायदा उठा सकती है। हरा दो उसे, कॉलीफ्लावर। एक बात तो सही दिमाग से सोचो मंद बुद्धि। अगर वो गोकू को रिंग से बाहर कर देगी तो जिरेन के साथ कौन लड़ेगा? ये सबको साफ समझ और नजर आ रहा है कि सिर्फ गोकू ही है जो उस बंदे के करीब जा सकता है। जाओ उन्हें हरा दो, कॉलीफ्लावर। तो चलो तैयार हो जाओ। उम्मीद है तुम्हारी टीम ने बेंच पर जगह बना रखी है। इसी तरह उसे रिंग से बाहर धकेल दो। ये नहीं हो सकता। अब तुम रुकना मत। अगर इतनी आसानी से हार मान लोगी तो तुम जीत नहीं सकती। मुझसे
मुझसे हार कैसे रही हो? तुम सुपर सेल में हो और वो नहीं। मार्शल आर्टिस्ट और सड़क पर लड़ने वाले दो बिल्कुल अलग तरह की बातें होती हैं। सिर्फ ताकत और बेतरतीब हाथ पैर चलाकर जीत यूं ही नहीं हासिल की जा सकती। तुम्हारे साथ बुरा हुआ जाम्बा, ये तुम्हारा अच्छा मौका था जिंदा रहने के लिए। ठीक है, प्लान बदलते हैं। अब गोकू की चिंता छोड़ दो, दूसरों से लड़ो, वहाँ से निकलो, चलो। देखते हैं तुम इससे कैसे बचती हो। मैं यहाँ हूँ। ये बहुत घटिया चाल है। देखो, अगर तुम एक साधारण चाल नहीं समझ सकती तो सुपर सेन 3 में जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। क्या कहा? सड़क की कुंडी कहाँ था? हाँ, मैंने ये कहा था, आपको यकीन है? मुझे तो याद नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो गोकू। मुझे भी ये पसंद नहीं होगा। लेकिन पक्का तुम सुपर सेयन 3 में नहीं जाना चाहते? तब तो बहुत मजा आता, लेकिन अभी भी मेरे पास उतनी ताकत मैं ईमानदारी से कहूंगा कि तुमने मुझे इस हमले से हैरान कर दिया है। मेरे ख्याल से सिर्फ तुम्हारे पास ही गुप्त हथियार नहीं है गोकू। क्यों? ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि राउंड 2 में तुम मेरे सामने टिक पाओगी? चलो आ जाओ महान फाइटर, मैं तुमसे नहीं डरती। ओके, सुन के अच्छा लगा। सच कहूंगा, मैं काफी प्रेस हुआ। मैं ऐसी ही हूँ। जितनी मुश्किल लड़ाई होती है, मेरे अंदर की ताकत उतनी बढ़ जाती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके अलावा भी मेरे पास और भी ज्यादा पावर है। तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। उसी मजा आ रहा है। तो बताओ, पसंद आया? जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तो मुझे पता नहीं था तुम इतनी शक्तिशाली हो कॉलीफ्ला। तुम क्या कहती हो केल, लड़ना चाहोगी? हाँ, क्या सच में? हाँ, चलो। ठीक है। मंद बुद्धि मूर्ख कहीं का उसे भी लड़ने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो ठीक है, तुम जब चाहो मुझ पर हमला कर सकती हो। हाँ, पूरी ताकत लगा देना। बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं केल, जैसा तुम कहो। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं हमेशा से यही चाहती थी। अच्छा, ये हुई ना बात। ये तो काफी खतरनाक था। चलो इसे हराते हैं केल। आ गई। लगता है गोकू अपने आप को रोक रहा है। वो फिर से कर रहा है। क्या मतलब है? चीज जो वो जिरेन के साथ कर रहा था। कौन सी चीज? ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तुम दोनों का शुक्रिया। तो ये बात है। मैं सुपर सेन 3 में जाने के लिए एक्साइटेड तो था, लेकिन उसमें रहने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तुम मजाक कर रहे हो? हमें चिढ़ा रहे हो? हम तुम्हें हराने वाले हैं और उसके बाद कसम खाती हूँ हम वहाँ साथ में जाएंगे। फिर से नहीं। ये वही रूप है जो इसने पहले लिया था। मतलब फिर से उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है।
प्रजाति को सच में हराया नहीं जा सकता। सारे शक्तिशाली सेन फाइटर्स में जो सबसे बड़ा फाइटर है वो मैं हूँ, बड़े भाई। ये तुम्हें साबित करना बाकी है। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। मुझे ये स्तर बहुत पसंद है। अकेले अपने दम पर शायद मैं ये ना कर पाती, लेकिन हम दोनों साथ मिलकर ये कर सकते हैं। तुम मेरी मानी हुई बहन हो और मेरे लिए मायने रखती हो। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। ठीक है, करते हैं। तो तुम ये कर सकती थी। ये बहुत बढ़िया काम किया है केन। अब तुम और कॉलीफ्लावर गोकू को हमेशा के लिए धूल चटा सकती हो। नहीं। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा है। क्या मेरा सेन इंस्टिंक्ट उससे रिएक्ट कर रहा है? तो तुम तैयार हो? तैयार। तो ये लो। बढ़िया। सम्राट के दरबार को एक नया जोकर चाहिए। बताओ कौन मेरा मनोरंजन करेगा? ये बंदा कुछ ज्यादा ही भारी पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत ने उसी वक्त तुम्हारा साथ छोड़ दिया जब मेरी सतर्क नजर तुम पर पड़ी। ये मुंह छुपा कर कौन आया है? You still didn't tell me what you do. मैं हूँ काटो बेसरा, न्याय का सिपाही। मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। जब तक हम साथ हैं उसे हरा सकते हैं। तुम समझ रही हो ना कि तुम अकेले यहाँ लड़ने की कोशिश नहीं कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ? लगता है तुम कुछ मजेदार मेहमानों को डांस करने लाए हो। ये है कामा के लिए। इसलिए मैं तुम जैसों का तिरस्कार करता हूँ, बिना मतलब का अहंकार। मैंने इसके साथ पहले लड़ाई शुरू की है, तो अब मेरी बारी है। तुम लोग मुझसे लड़ रहे हो और ये बात भूलना मत। प्रीसा, मैंने तुम्हें कहा पीछे हट जाओ। अच्छा ठीक है। तुम मुझसे नहीं बच सकते शैतान। वॉल्विन स्पीड बोट, हिम्मत है तो हमला करके दिखा। ये मुंह दिखाने के लायक है ही नहीं। You still didn't tell me what you do. ठीक है, इस बार पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं। अच्छा, पक्का तुम इसके लिए तैयार हो? लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। बढ़िया, यही तो प्लान था। वो कूदने वाला है। बहुत बढ़िया कॉलीफ्लावर। चलो अच्छा हुआ, अब ये चाल तो खत्म हो गई। वो सुपर सेयन गॉड के लेवल पर चला गया है। तो ब्लू से पहले रेड होता है, हाँ? बहुत बढ़िया किया, तुमने उसे हरा दिया। क्या सच में? शाबाश गोकू, बहुत बढ़िया किया। ये मेरा पीछा कर रहा है। अरे क्या मुसीबत है। बहुत ही अच्छी लड़ाई की। तुम दोनों के अंदर काबिलियत तो बहुत है,
लेकिन एक फाइट को कैसे खत्म करते हैं वो सीखना होगा। तुम जीते नहीं हो। अब वो दोनों सेट्स को एक साथ बाहर निकालेगा। ये रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? हम है क्या? आइडिया काम कर गया। इन्हें तब तक मत पहनना जब तक जरूरी ना हो। मैंने अभी कहा ऐसा नहीं करना है। उफ, क्या मुसीबत है। एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं बता नहीं सकता ये कितने ऊपर के लेवल। अब ये तमाशा काफी दिलचस्प होने वाला है। कैसा लगा? पोटारा के साथ मर्ज हो गई हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे अंदर जो शक्ति आ गई है वो सच में कमाल की है। पावर का इस्तेमाल करके गोकू को हरा दो। चलो। तो डांस हो जाए। यार ये तो हद से बढ़ गई है। क्या बात है? हे चांपा, तुम नियम तोड़ रहे हो, तुम्हें पता है ना? ताकि उन्हें पता चल जाए ये इल्लीगल है और हम डिस्क्वालीफाई हो जाएं। अच्छी कोशिश है। मुझे पसंद आया। मर्जिंग तो बहुत मजेदार है। पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल अलाउड है। क्या? ये मुझे दे दो का? हमारी जीत के लिए पोटारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन है इसकी वजह बताने की जरूरत नहीं है लॉर्ड मॉस्को। घमंडी से ये लड़कियां अपने आप को समझती क्या है? हाँ, ये भी ठीक है। हम मर्जिंग नहीं करेंगे। लेकिन मर्ज होने से मिलने वाले पावर के लिए ये रिस्क लेना सही होगा। ऐसी कंपटीशन में नहीं जहाँ बड़ी टीम जीतती हो। तैयार हो जाओ ज़रबूटो और रबांड्रा, जाओ ध्यान से। हेलो। मेरे रास्ते से हट खजाना धूल में मिल गया, लेकिन इसमें भी एक खूबसूरती है। लगता है उस विस्फोट पर फंसकर तुमने अपने पैर जख्मी कर लिए। मैं तो लड़ाई के लिए इस मैदान को लेवल कर रही थी। अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। ये तेज है। तुम यहाँ कब आ गए बेकार से विलेन? जब एक मास्क वाला आदमी लड़की को मुक्का मारने के बारे में कह रहा था। लड़ाई के मैदान में कोई दया नहीं दिखाई जाती। जब मैंने तुमसे मदद मांगी ही नहीं थी तो तुमने की ही क्यों? आज के लिए सॉरी, अगली बार आगे बढ़ जाऊंगा। You still don't tell me what you do. वो सुपर सैयन ब्लू में पहुंच गया है। इसका मतलब गोकू में पहले की तरह उसकी सारी ताकत वापस आ गई। हाँ, तो वो टाइम आ गया। टाइम की बात करें तो मैं थोड़ा और रुकना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर और रुकता तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। कोई बात नहीं, समझ में तो आया। तो लगता है मुझे इसे बढ़ाना नहीं होगा। ये तो पागलपन है। उसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है। इस बार हम गोकू असली लड़ाई लड़ेंगे।
बाहर फेंक दो। डर से कहीं भाग मत जाना गोकू। हाँ, और तुम भी। तो चलो आगे बढ़ो। क्या मुकाबला है। तुम मुझसे आगे नहीं जा पाओगी। अगर चली गई तो तुम जा सकती हो तो जाकर दिखाओ। अब ये तुम्हारे लिए तोहफा। वैसे मुझे अपने दुश्मनों के बारे में ये कहना पसंद नहीं, लेकिन ये लड़ाई बहुत इम्प्रेसिव है। आखिर इनमें से कौन सेयन माउंटेन का राजा या रानी बनेगा? क्या सस्पेंस है। कायोकेन टेक्निक थोड़ी देर के लिए उसकी पावर बढ़ाता है, लेकिन एनर्जी ले लेता है। इसके पंच ने मेरे हाथों को हिला कर रख दिया। चला गया। उसने क्या दिखाया? बहुत बढ़िया गोकू। उन पोटारा को बर्बाद मत करना। ओह, अब चुप भी रहो। तुम्हारी आवाज चुप रही है। अब तुम आजमाओ, क्योंकि आखिरी मौका तुम्हें लगने वाला है। अब ये हुई ना कोई बात। सियंस की लिमिटेशन होती है और गोकू वहीं पहुंचने वाला है। अगले हमले से उसे जीत नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। नहीं, गोकू। चलो अब काम खत्म करो। उसे उठाकर बाहर फेंक दो। देर तक और लड़ना चाहती थी, लेकिन तुम तो अभी से हार गए। नहीं, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। तुमने खुद ही धोखा दिया है। वो बस इत्तेफाक था, क्योंकि इस बार मेरी पावर तुम्हें खत्म कर देगी। ये इसने कैसे किया? इसकी आंखें। और एक बार फिर उसने अपनी ही सीमा को तोड़ दिया। इस बार इसका सही इस्तेमाल करना ही होगा। लानत है तुम पर। ये कैसा पावर है? तुम्हें सच को स्वीकार करना होगा कैफ्ला। अब तुम उसे नहीं रोक सकती। मैं करूंगी। अरे तू क्या करौट? इसी तरह और मजबूत बनते रहो गोकू। सबसे अच्छे बंदर बन के दिखाओ। गोकू को फिर से पावर मिल गई। उसकी एनर्जी अच्छी लग रही है, जैसे बूम बूम। बिल्कुल सही कहा। बूम बूम योर मैजेस्टी। वाह क्या दृश्य है। पावरफुल जिरेन इस पर क्या रिएक्ट करेगा? गोकू डट कर उसका मुकाबला कर रहा है। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही है। पहली बार गोकू को उसके स्पिरिट बॉम्ब के भयानक पावर ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्तर तक पहुंचाया था और कैफ्ला की एनर्जी उस विस्फोट के बराबर ही है। उसके इस महान पावर की वजह से गोकू एक बार फिर से अपनी ही सीमाएं लांघने में सफल हो गया है। बहुत ही शानदार। इस लड़ाई का रुख फिर से पलट गया है सर। तुम्हें अब उसे रिंग से बाहर फेंकना है, इससे पहले कि वो पूरी तरह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्तर पर पहुंच जाए। तुम्हारी ऑटोमेटिक अल्ट्रा रिफ्लेक्स जैसी कोई चीज है? ये है ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। वाकई कमाल का है। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अब ये रिंग में असली तूफान ला रहे हैं। ये सेन कुछ भी छोटा मोटा नहीं करते। चाहे जितना ऊंचाई पर पहुंचो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। अब पता नहीं रिंग का क्या होने वाला है। होना क्या है, मेरे ख्याल से दोनों के टकराने के बाद शायद वो रिंग बचेगा ही नहीं।
मुझे हर मिनट उसकी बढ़ती हुई एनर्जी महसूस हो रही है। मैं बता नहीं सकती ये कितना बढ़िया लग रहा है। बस हो गया? तुम अपनी पावर को और बढ़ाना नहीं चाहते? एकदम कॉस्टली। से बच रहा है। अगर वो कैफ्ला के हमले को आने से पहले ही रोक ले रहा है तो उसके इतने पावर का कोई मतलब नहीं बनता। ये बहुत बुरा हो रहा है, वो तो उसे छू भी नहीं पा रही है। कैफ्ला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जाम्पा, ये तुम्हारे गाय को क्या हो गया? वो अपना गुस्सा दिखा रहा है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम उसके हर हमले को ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे हर हमला तुम्हें पहले से ही पता हो। उसने उसे हरा दिया। अब ये लड़ाई खत्म। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे उस पंच से मुझे चोट लगेगी? मुझे निराश मत करो, तुम इससे बेहतर कर सकते हो। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ये है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर। क्या कोई बात है जिरेन? तुम इस आदमी के बारे में सोच रहे हो? जिरेन फिर से खड़ा हो गया है। मुझे लगता है गोकू ने उसे उकसाया है। लगता है तुम एक लेवल और ऊपर बढ़ गए हो। तुम्हारी इस चुप्पी से मुझे डरना चाहिए, पर मुझे तो तुम्हें ऐसे देखकर मारने का मन कर रहा है। ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है। क्या वो ठीक है? लेकिन गोकू के हमले उसकी ताकत के हिसाब से उतने दमदार नहीं है जितने की होने चाहिए। शायद वो अभी भी ऑटोनॉमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्तर पर अपने अंगों के काम करने और लड़ाई के लिए दिए जाने वाले उनके आदेशों का आदी नहीं हुआ है, और मुझे इसी बात का डर है। इसी वक्त मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अगला हमला अपनी सारी ताकत के साथ करूंगी। गोकू की धमकी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि या तो ये टूर्नामेंट अभी जीतना है या हारने का खतरा मोल लेना है। जीतने के लिए कभी भी किसी हथियार की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें नरक में मिलूंगी। इतनी ज्यादा एनर्जी गोकू को हराने के लिए क्या वो अपनी सारी एनर्जी लगा देगी?
डियर कॉलीफ्लावर। अब क्या करें? उसे पोटारा के साथ भी ये दोनों नहीं रोक सकी। बस बिना दिमाग वाले से तुम कैसे हार सकती हो? मतलब अब सब कुछ उन निमेकियंस पर टिका है। अगर वो भी हार जाते हैं तो हमारा काम खत्म। नहीं, मेरे यूनिवर्स की किस्मत दो नमेकियंस पर कैसे निर्भर हो सकती है? सुनो साउंडर, मिलीना, तुम्हें पता है ना अब तुम्हें क्या करना है? जी लॉर्ड चांपा, बस अब हम पर छोड़ दीजिए। वो जीत गया, पर बड़ी मुश्किल से जीता। हालात को देखते हुए गोकू ने बहुत ही सही फैसला किया था। कम ताकत के साथ उसे जल्दी ही जीतने की जरूरत थी और कामेहामे में वो शक्ति थी जो उसके मुक्के में नहीं थी। लगता है गोकू का हमला सुधर रहा है। वो नए रूप में और शानदार हो गया है। हम जितना ही इंतजार करेंगे वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा। इस फॉर्म को और नहीं रोक सकता। लगता है किसी महान देवता की तरह भयानक लड़ाई करने के लिए शरीर को पैरालाइज होने जैसा बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ता है। जल्दी ठीक हो जाओ गोकू। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कैकरॉट। शुरुआत भले ही तुमने की हो, पर एक्सपर्ट तो इसमें मैं ही बनूंगा। मेरे डैड तो पहले से भी ज्यादा शानदार फाइटर हो गए हैं। उन्होंने उन्हें हरा दिया। लानत है तुम पर कैकरॉट। जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तुम दोनों बेवकूफ भी हार गए तो 6th यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाएगा। अब चलो लड़ो, खड़े मत रहो, जोश और हिम्मत दिखाओ। शुरू हो जाता है। लगता है तुम्हारी मरने की इच्छा है विलन। बोल बोल के तुम थकते नहीं हो क्या? अब अपना मुंह बंद करके बस मुझसे लड़ो। कम से कम तुम में हिम्मत तो है। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ। तुम कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कैकरॉट कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मुझे करना पड़ेगा। अपना बचाव करो सेयन। लगता है ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल करने की ये उसकी एक हताश कोशिश भी हो सकती है। कैसे? अपना कठुमन निकलवा कर। अब ये है फिनाले। बस बहुत सह लिया मैंने। चलो फिलहाल लगता है वेजिटा पुराने तरीके की लड़ाई के लिए ही सबसे सही है। क्या बात है, सब लोग फिर से लड़ने लगे। लगता है जो लोग भी रिंग में बचे हैं उनके लिए गोकू एक इंस्पिरेशन बन गया है। ये अच्छी बात है। तो चलो हम भी मजे लेते हैं। तुम्हारा पैर तो सूज गया है। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं? रुको, अब ये ठीक है। तो कुछ लोगों की पिटाई के लिए तैयार हो? तो तुम्हारी पूरी टीम मुझ पर गैंग अप हो रही है। काजल लिपस्टिक, कमजोर गोकू पर 5 फाइटर्स के साथ हमला नहीं कर सकता, ये कायरता है। अब ये मौका हमारा है। रोजी, कॉस्मोस को दिखाते हैं कि हमारा प्यार क्या कर सकता है। मुझे भी यही लग रहा है रेब्रियन। मेडन रेब्रियन और मेडन रोजी। तुम्हारी खूबसूरती कमाल की है। You still didn't tell me what you do. बहुत बढ़िया हनी, तुमने मुझे बचा लिया। हाँ बिल्कुल। बस बस अब ज्यादा सेंटी मत हो। पर तुम हमारे पीछे आ गए हो। क्या हमारा रास्ता छोड़ोगे प्लीज? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। गोकू को रिंग से बाहर करना हमारे अपने स्वार्थ के खिलाफ है। अरे यार, इसका मतलब अब हमें अपना प्यार पहले इनके लिए भेजना होगा। मैं समय पर अपनी ताकत वापस कैसे लाऊंगा? तो तुम लोग मुझसे उलझना चाहते हो? हाँ? खैर ये उम्मीद मत रखना कि मैं लड़ाई से पीछे हटूंगा। चलो, शुरुआत तुमने की है तो आगे बढ़ो। अच्छी कोशिश थी। क्या बढ़िया लड़ाई है।
लेकिन मैं यहाँ अच्छी फाइटर बनने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ जीतने और जिंदा रहने आई हूँ। लेकिन हम लोग फाइटर्स हैं। तुम हो सकती हो, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। आगे बढ़ो, छोड़ना मत उसे। वो आदमी तुम्हारा हस्बैंड है? हाँ है, तो क्या हुआ? वो तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। उसकी तो नाक भी नहीं है। मुझसे शादी करती है, उसे हमारे रास्ते से दूर रहना चाहिए। फिर तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाने वाली हूँ। मैं तुम पर न्याय का हथौड़ा मारने जा रही हूँ। अगर तुम हथौड़ा मारकर ही चुप हो सकती हो तो आ जाओ। अपने से पहले की प्रार्थना करना। You still didn't tell me what you do. मुझे माफ करना रिब्राइन। तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है। जब मैं तुम्हें हराऊंगी तो रोना मत। यार को कोई नहीं हरा सकता। तुम्हें लगता है कि तुम बच गई? तुम हवा में मेरे हमलों को चकमा नहीं दे सकती। तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए सॉरी। सेकेंड यूनिवर्स की कंटेस्टेंट रोजी एलिमिनेट हो चुकी हैं। तुम्हारे अंदर हिम्मत है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये पूरा मल्टीवर्स मेरे प्यार का इंतजार कर रहा है। उसे अपने भले के लिए इसकी जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें, लेकिन तुम अब कमजोर। मैं अभी दिखाती हूँ। ये बहुत आसान था। तुम्हें तो मैं। ये है महान प्रेम जाल। नो सभी, अब टाइम आ गया है। बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरती है। जब तक इस दुनिया में प्यार है, मैं लड़ सकती हूँ। लगता है मैं नहीं बचूंगी। माफ करना क्रिलिन। निकलो उसमें से। तुम्हें निकलना होगा 18। ये लो, मैं आ गई। तुम्हारे अंदर इतना पावर कैसे हो सकता है? तुम ना तो मुझे जानती हो और ना ही मेरी फीलिंग्स को। बड़ी जल्दी आ गए तुम। हाँ, इसके लिए सॉरी। नहीं, मैं हार गई। मेडन रिब्रियन, सेकेंड यूनिवर्स की लव वॉरियर, अब हार चुकी हैं। हाँ, तुमने कर दिखाया 18। मुझे पता था हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे तुमसे जलन हो रही है क्रिलिन। कितना प्यार है तुम दोनों में। बहुत हो गया। ठीक है, सॉरी। बहुत बढ़िया था। थैंक्स, मैंने कोशिश की। हम जीत सकते हैं और इसके साथ शुरू करेंगे। हार गई। तो इसका मतलब हम गायब होने वाले हैं। अभी नहीं, हमारे पास अभी भी उम्मीद बाकी है। ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। वो अपने यूनिवर्स के इंसानों को यहाँ जो भी हो रहा है देखने दे रहे हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, निराश मत होना। सेकंड यूनिवर्स की अब सिर्फ हमें उम्मीद है। शायद सुंदर नहीं और फर्क नहीं पड़ता। हम आखिरी तक लड़ते रहेंगे। गोकू अपनी लड़ाइयों से अभी भी थका हुआ है। सेकेंड यूनिवर्स ने अपने सबसे अच्छे फाइटर्स खो दिए हैं। अब सिर्फ 3 बचे हैं जो असली लड़ाई के लिए तैयार हैं। और हाँ राडोस, मेरे पास भी आंखें हैं। मुझे भी पता है मुसीबत में। ओके, आप सही कह रहे हैं।
चलो आगे बढ़ो। अगर तुम हारे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम हारे तो सब खत्म हो जाएगा और अच्छा बुरा कुछ नहीं बचेगा। तुम चिंता मत करो, हमें पावर मिल गई है। उनके अंदर कुछ तो है जो बदला है। हम पर सामने से हमला करें लेकिन हम उन्हें आते नहीं देख पा रहे। असंभव। हाँ, वो सब यहाँ है, महसूस करो। जादू के साथ प्रेम का प्रहार, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ। सॉरी तुम्हारी लड़ाई में फिर से घुसने के लिए गोकू, लेकिन बढ़े हुए पावर्स के साथ वो ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये एक तरह से एक बुरे रिश्ते की तरह है। तुम्हारे किए का फैसला होने वाला है। हम एक साथ तुम पर हमला करेंगे अपने प्रेम के हथौड़े से। जिसने तुम्हारी खूबसूरत ककुंसा और रोजी को कोल्ड एंड अनलविंग फिस्ट से मारा। वाह 17। जिसने तुम्हारी रूबियान को हराया, अब तुम देखोगे मेरा भयंकर गुस्सा। और मैं हूँ गोकू। हमारे हैं 7th यूनिवर्स वालों। हमें सच में समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये लड़ाई जारी है 2nd यूनिवर्स। मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता है कि तुम इतने ताकतवर कैसे हो। दूर से नहीं। तुम सच कह रहे हो। हमने अपनी एनर्जी, ज्ञान और शक्ति को बांटने के लिए कई लोगों को एक में मिला दिया है। इसलिए हमें अब खतरनाक ऊर्जा का इस्तेमाल और यहाँ से निकल जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है अब मैं पूरी ताकत के साथ उन पर हमला कर सकता हूँ। अगर गोहान जीत जाता है तो इसका मतलब आपके जुड़वा भाई का अस्तित्व खत्म। आगे बढ़ो 7, टूट पड़ो। मैं इम्प्रेस्ड हूँ। तो तुमने रिब्रियन की शक्तियों को सोखने का तरीका ढूंढ ही लिया। गोकू लड़ रहा है। ओ हाँ, उसका बेटा भी लड़ रहा है। कितना मजेदार है। इतनी सारी लड़ाइयों की वजह से वो काफी थके हुए लग रहे हैं। हार के करीब। माफ करना, मैं लापरवाह हो गया था पिकलो, जिसकी वजह से बिना अपनी एनर्जी को हासिल किए तुम्हें हमला करना पड़ा। असली गलती मेरी थी, उस फाइटर की पावर को कम आंकने की। उन्हें बुरी तरह से हरा देंगे। बहुत बढ़िया लड़ रहे हो 7th यूनिवर्स। तुम अपने पूरे पावर के साथ लड़ रहे हो तो हम भी लड़ेंगे। हम तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स भेज रहे हैं। ये वजन तो कुछ और ही है। मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं यूज कर पा रहा। देखो उसे, हमारे प्रेम की कैद से रोशनी तक नहीं बच सकती। बुरा नहीं है दोस्तों, ये तुम्हारे पावर ऑफ लव की बेवकूफी लग रही थी, लेकिन मैं पावर अलग तरीके से हासिल करता हूँ और वो प्रेम से नहीं। वो है कुदरत। उम्मीद है तुम्हें शांति मिलेगी। स्पेशल बीम करना।
सेकंड और सिक्स्थ यूनिवर्स के सभी फाइटर्स रिंग से बाहर कर दिए गए हैं और उनकी टीम्स हार चुकी हैं। हमें इस बार तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखने का मौका भी नहीं मिला। वो जीतता है तो मैं शिकायत नहीं करूंगा। और अगर वो अपने आप को किसी बॉक्स में कैद महसूस नहीं करता तो शायद उसकी दीवार को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता। नियम के हिसाब से सेकंड और सिक्स्थ यूनिवर्स दोनों ही खत्म कर दिए जाएंगे। उनकी डेडिकेशन की तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ। मुझे सच में लॉर्ड चंपा को अलविदा कहना होगा। कम से कम हमारे जाने का इंतजार तो कर लो। हम पर गुस्सा नहीं करोगी कॉलीफ्लावर? वादा तो वादा होता है ना? भाई कहने को कुछ नहीं बचा। जिस किसी को याद करना चाहते हो कर लो। एक बार किसी की बैंड बजाने की सोची तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। So that's it for today's video. I hope you enjoy the video. So bye bye.